स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग अधातु के बारे में जानेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। यहाँ पर कुछ आसपास की वस्तुएं हैं, जैसे कि टॉर्च, गेंद, लकड़ी के खिलौने, ये चाबी रिंग है, रबर, मोमबत्ती, चाकू, स्केल, कंघी, ताला, शीशा का ग्लास, कोयला, गोली, पेन, पेंसिल, लूडो की गोटी। इन सभी वस्तुओं को हम लोग धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब अधातु किसे कहेंगे यह देखेंगे। अधातु, अधातु के निम्नलिखित गुण होते हैं। गैर चमकदार, यानी चमकीला नहीं होता है। टूटने योग्य, यानी चोट मारने पर यह टूट जाता है। ऐसी वस्तुएं जो उपरोक्त गुणों को दर्शाती है उसे अधातु कहते हैं। अब हम लोग अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। पहला है निष्प्रभता, गैर चमकदार, इंग्लिश में डल बोलते हैं। अधातुएं निष्प्रभ होती हैं, इसमें कोई चमक नहीं होती है। इसका अपवाद है हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है, इसे आपने देखा ही होगा। ये हीरा है। दूसरा है भंगुरता, टूटने योग्य, इंग्लिश में ब्रिटल कहते हैं। चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है, ये भंगुर होती है। हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। वास्तव में पृथ्वी पर पाया जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर है। हीरा इसी प्रकार का चमकता है। ये कोयला का एक छोटा टुकड़ा है। इसको हथौड़ी से यदि पीटेंगे इस प्रकार से, तो यह चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यह पूरी तरह से चूर्ण में परिवर्तित हो गया है। इसे ही भंगुरता कहते हैं। तीसरा अध्वन्यात्मकता, इंग्लिश में नॉन सोनोरस भी कहते हैं। अधातुएं अध्वन्यात्मक होती हैं, गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यह एक प्लास्टिक का ढक्कन है। अगर इसे लकड़ी से पीटा जाए तो जैसे इस प्रकार से, तो इसमें गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न
नहीं होती है, जबकि ये धातु का एक ढक्कन है जिसे हम लकड़ी से पीटे तो गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है, इस प्रकार। चौथा, विद्युत कुचालक, इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ग्रेफाइट ही एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। यहाँ पर एक विद्युत परिपथ दर्शाई गई है जिसमें एक एलईडी बल्ब, बैटरी और पेंसिल की लीड को विद्युत तार से जोड़ा गया है। अगर हम इस परिपथ को पूर्ण करते हैं तो विद्युत बल्ब जलने लगता है। जिससे यह साबित होता है कि पेंसिल की लीड जो ग्रेफाइट से बनी होती है वह विद्युत की सुचालक है। पांचवा है ऊष्मा कुचालकता, इंग्लिश में नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हमने एक बर्तन में पानी रखा है जिसे प्लास्टिक लगे हत्थे वाली प्लास से पकड़ रखा है, क्योंकि जब बर्तन गर्म होगा तो उसे सीधे पकड़ने पर हाथ जल जाएगी, लेकिन इस प्लास से पकड़ने पर हाथ नहीं जलेगी। इसका कारण यह है कि बर्तन धातु का बना हुआ है जो ऊष्मा का सुचालक होता है, और प्लास का हत्था प्लास्टिक का है जो अधातु है, जो ऊष्मा का कुचालक है, यानी इसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार जहाँ भी हमें ऊष्मा के प्रवाह को रोकना रहता है वहाँ हम साधारणतः अधातु का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए सूती कपड़े का प्रयोग। प्रेशर कुकर के हत्थे में ये जो हैंडल बना हुआ है ये अधातु का बना हुआ है और ये धातु का बना हुआ है, ये वाला भाग। जब इसमें खाना पकाया जाता है तो ये धातु का बना हुआ है, तो इसलिए ये गर्म हो जाता है, और इसका हत्था अधातु का बना हुआ है, तो ये गर्म होने के बावजूद भी ये हत्था को हम लोग पकड़ के आसानी से उतार सकते हैं। अब हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। पहला, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हालांकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम पर प्रतिक्रिया नहीं करती। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा है ये, जिसमें कार्बन होता है, और यहाँ आसपास चारों तरफ वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। कमरे के ताप पर इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन जब इसे माचिस की तीली से जलाएंगे, चूँकि कागज में कार्बन होता है और आसपास ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर जलने लगती है, और ये जो धुआं इससे निकल रहा है यही कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका अपवाद है सफ़ेद फास्फोरस। यह वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर ही तेजी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसे पानी के अंदर संग्रह कर
रखा जाता है, यानी पानी के अंदर डुबाकर। फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। दूसरा है जल के साथ प्रतिक्रिया। अधिकांश अधातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। ऑक्सीजन जल में घुल जाता है। जलीय पौधे और जंतु जैसे मछली श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। अम्लीय घोल को गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। तीसरा, अम्ल एवं क्षार के साथ प्रतिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं अम्ल एवं क्षार के साथ कमरे के तापक्रम पर प्रतिक्रियाएं नहीं करती हैं। पूर्व में दिखाई गई वस्तुओं में से टॉर्च, गेंद, लकड़ी के खिलौने, रबर, स्केल, कंघी, शीशे का ग्लास, कोयला, गोली, पेन, पेंसिल, लूडो की गोटी, ये सभी अधातुएं हैं। अब हम लोग अधातु के उपयोग के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होता है। यह दहन के लिए भी आवश्यक है। यहाँ देख सकते हैं कि दो जलती मोमबत्ती को लिया गया है। एक मोमबत्ती को शीशे के ग्लास से ढक देंगे। थोड़ी देर इसका अवलोकन करेंगे। देखते हैं कि देर तक जलने के बाद ग्लास से ढकी हुई मोमबत्ती बुझ गई। इसका कारण है कि ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन की मात्रा थी वह मोमबत्ती के जलने में उपयोग हो गई और ऑक्सीजन के अभाव में मोमबत्ती बुझ गई। जबकि बाहर रखी हुई मोमबत्ती अभी भी जल रही है क्योंकि यहाँ भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है। इससे यह साबित होता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। विटामिन, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, दाल, तेल, फल, सब्जियां आदि खाद्य पदार्थों में कार्बन के रूप में अधातु उपस्थित होते हैं। कार्बन के अपरूप जैसे हीरा का उपयोग आभूषण के रूप में, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में, कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे वनस्पति घी के उत्पादन में। आयोडीन का उपयोग रोगाणुरोधक एवं आयोडाइज्ड नमक के रूप में किया जाता है। देखिए, आयोडाइज्ड नमक। नाइट्रोजन का उपयोग भोजन संरक्षण, जैसे बाजार में इस तरह के पैकेट में भोज्य पदार्थ मिलते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, जो भोज्य पदार्थ को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकता है, जैसे कि चिप्स का पैकेट। पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने में एवं द्रवित नाइट्रोजन का रक्त एवं दान किए गए शरीर के अंगों को संरक्षित रखने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण में, कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है। कीटनाशक जैसे गैमेक्सिन एवं विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। अक्रिय गैस
जैसे हीलियम का उपयोग गैस बैलून के भरने में, नियॉन का उपयोग विद्युत ट्यूबलाइट को भरने में एवं चमक के लिए, आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में, इस प्रकार के बल्ब में आर्गन का उपयोग किया जाता है। इस तरह के बैलून को आपने मेले में बिकते हुए देखा होगा। इसमें हीलियम गैस भरा हुआ होता है और हीलियम गैस हवा से हल्की होती है। यही कारण है कि यह जैसे ही हाथ से छूटता है वो ऊपर की ओर आसमान में उड़ने लगता है।